हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूंगा कि डिप्रेशन की इस कहानी को पूरा सुनना। अरे ध्यान से सुनना। अगर कुछ हटकर, अगर कुछ नया नहीं मिला तो पूरे सम्मान के साथ बोल रहा हूं कि फिर कभी चैनल पर मत आना। ड्वेन जॉनसन, जिसे दुनिया द रॉक नाम से जानती है, ड्वेन जॉनसन WWE के जाने माने रेसलर रह चुके हैं। हॉलीवुड में सबसे ज्यादा पैसा कमाने की लिस्ट में इनका नाम है। ये द रॉक, इस नाम को कौन नहीं जानता। लेकिन इतना बड़ा नाम कमाने के पीछे ड्वेन जॉनसन ने, द रॉक ने, ये जो संघर्ष किया, जो लड़ाई खुद से लड़ी, इसके पीछे की कहानी बहुत कम लोग जानते हैं। ड्वेन जॉनसन को जिंदगी में एक बार नहीं बल्कि 3 बार डिप्रेशन आया। ये जॉनसन ने जिंदगी में 3 बार डिप्रेशन को झेला। सबसे पहली बार ये जब वो अमेरिका के मियामी यूनिवर्सिटी में फुटबॉल खेलते थे, उनके कंधों पर चोट आ गई। चोट की वजह से फुटबॉल की टीम से उन्हें निकाल दिया गया। ये जॉनसन उदास हो गए, हताश हो गए। उन्होंने सोचा अब मेरा करियर खत्म। अरे अब मेरा क्या होगा। ये जॉनसन कहते हैं कि मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया। मेरा मन नहीं लगता था, किसी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करता था, जिम नहीं जाता था। ये बस मुझे वहां से जाना था, मैं वहां से चला गया, कॉलेज छोड़ दिया। ये जॉनसन के विचारों और भावनाओं में अचानक से चेंजेस आ गया। ये उनका मन नहीं लगता था, उदासीपन, बार बार टूटने का मन करता था, टूटे रहते थे। ये उनका ऐसा व्यवहार हो गया था। तो जॉनसन बताते हैं उस समय ये एक डिप्रेशन ही था, लेकिन उस समय इस डिप्रेशन को मैं समझ नहीं पाया। लेकिन जब डिप्रेशन पहली बार आता है तो हम उसे समझ नहीं पाते। पहली बार का डिप्रेशन इंसान के लिए बिल्कुल नया होता है। ये पहली बार जब डिप्रेशन आता है तो हमारे विचारों को कुछ दिनों तक, कुछ हफ्तों तक हमारे विचारों को नकारात्मक दिशा में लेकर जाता है। ये हमारी भावनाओं को भड़काता है, हमें डराता है, बार बार हमें काम करने से रोकता है। लेकिन हम अपने इस व्यवहार को समझ नहीं पाते। ये किसी को बताते नहीं है, खुद से उस व्यवहार को देखते नहीं है, उसे समझते नहीं है, ऑब्जर्व नहीं करते, उससे सीखते नहीं है, उससे पढ़ते नहीं है। ये अपने उस नकारात्मक विचारों से, नकारात्मक भावनाओं से लड़ते नहीं है, उसे जीतते नहीं है। ये फिर होता क्या, अचानक से डिप्रेशन चला जाता है। ये हम भी बुरा वक्त समझकर भूल जाते हैं। लेकिन होता क्या है, फिर से अगली बार आगे चलकर यही डिप्रेशन और खतरनाक तरीके से आता है। ये और खतरनाक तरीके से हम पर अटैक करता है, क्योंकि जब आया था तब उसका सामना नहीं किया। ये तब उसे देखा नहीं, उसे समझा नहीं, उसे वैसा ही छोड़ दिया। तो इसीलिए वो फिर से आता है, बहुत खतरनाक तरीके से अटैक करता है। और ड्वेन जॉनसन के साथ भी यही हुआ। ये उनकी जिंदगी में दूसरी बार फिर से डिप्रेशन आया। बोलो कब? ये जब उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक दिया। ये जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी को तलाक दिया। जॉनसन कहते हैं कि इस बार मेरी मानसिक पीड़ा इतनी बढ़ गई थी कि मेरे मन की भावनाओं की दुनिया उजड़ गई थी, तबाह हो गई थी। ये मेरे मन की और भावनाओं की दुनिया उजड़ गई थी, तबाह हो गई थी, उदास हो गई थी। ये मैं बार बार रोता रहता था, कई दिनों तक रोता रहता था, आत्महत्या करने की सोचता रहता था। लेकिन मैं अंदर से उठा। इस बार मैंने अपने डिप्रेशन से संघर्ष किया। ये अपने मानसिक विचारों को, अपनी भावनाओं का सामना किया। ये मैंने सीखा कि मुझे टूटने से और रूठने से बचना है। मैंने अपने मानसिक विचारों को, अपनी भावनाओं को गौर से देखा, उसे समझा। ये मानसिक पीड़ा से बचने के लिए मैंने अपनी भावनाओं और मन को तैयार करना सीखा। ये कब सीखा? जब दूसरी बार डिप्रेशन आया तब। जब मैं इसे ध्यान से देखा, जब मैं इससे लड़ा, इसका सामना किया तब। जब तीसरी बार जॉनसन को डिप्रेशन आया तो वो तो पहले से ही डिप्रेशन को समझ चुके थे, पहले से अपने मन को तैयार कर लिया था। इसीलिए इस बार डिप्रेशन जॉनसन के ऊपर खतरनाक तरीके से अटैक नहीं कर पाया। ये प्रॉपर जॉनसन ने डिप्रेशन को डील किया। उसे वो समझ चुके थे कि कैसे इसे बीट करना है, कैसे इसे डिफीट करना है, इसके लिए मुझे कौन से कदम उठाने। ये उन्होंने दोस्तों से बात करना शुरू किया, अपनी अपनी मानसिक पीड़ा को दोस्तों के साथ शेयर किया, शर्माया नहीं, उसे प्रॉपर डील किया। ये बोलो क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके पहले अपने मन को तैयार कर लिया। बोलो कब? जब दूसरी बार डिप्रेशन आया था तब। जॉनसन कहते हैं कि मैंने मानसिक और भावनात्मक शक्ति हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की।
ये मुझे ये शक्ति हासिल करने के लिए वर्षों लग गए। तो ध्यान देना, ये डिप्रेशन को अचानक से ठीक नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा समय लगेगा। अगर डिप्रेशन बहुत गहरा है, आदत, ये इस तरह से नकारात्मक विचारों को सोचने की आदत, ये नकारात्मक भावनाओं में ठहरने की आदत बड़ी गहरी है, तो थोड़ा और गहरा समय लगेगा, थोड़ा और ज्यादा समय लगेगा। तो जब भी डिप्रेशन आए तो उसे ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, समझो, ये मुझे ऐसा करके क्या फायदा मिलेगा? कुछ फायदा नहीं मिलेगा बल्कि घाटा मिलेगा। बार बार अपने आप से ऐसा प्रश्न करो। ये अपनी मानसिक पीड़ा को, अपने नकारात्मक विचारों का सामना करो, ये अपनी नकारात्मक भावनाओं का सामना करो, उसे भागो मत, छुपो मत, उसका सामना करो। ये लेकिन ये सब अचानक से मत करो, धीरे धीरे करो, थोड़ा समय लगेगा। ये अचानक से करने मत जाओ। ऑन दी अदर हैंड, सुबह उठकर काम भी करते जाओ, फ्रेंड्स लोग से बात भी करते जाओ, दोस्तों से मिलते भी जाओ, और जब भी अटैक करे डिप्रेशन, ये तब उसे ध्यान से देखो, समझो ऐसा क्यों हो रहा, उसे ऑब्जर्व करो, उसकी स्टडी करो और उसका सामना करो। ये तो पक्का एक ना एक दिन डिप्रेशन ठीक होगा। ये जैसे ड्वेन जॉनसन द रॉक ने ठीक किया, पक्का लिख के देता हूं, ठीक होगा। तो ध्यान देना कि भाई जब भी पहली बार डिप्रेशन आता है, या हमारा मूड क्यों चेंज होता है, बार बार हमारा मन टूटता क्यों है, बार बार हमारा मन रूठता क्यों है, इसे देखते नहीं है, इसे समझते नहीं है, बस आंख बंद करके जिंदगी जीते जाते हैं। तो जब भी ऐसा डिप्रेशन अटैक करे पहली बार, तो उसे देखो, समझो, वहीं समझ लो, ये वहीं समझ कर उसका सामना करके उसे खत्म कर दो। ये लेकिन जब पहली बार डिप्रेशन आता है, उसे देखते नहीं, समझते नहीं, तो फिर से दूसरी बार आता है, दूसरी बार भी नहीं देखते समझते, तीसरी बार फिर से आता है। ये जब जितनी बार आता है तो उतनी ज्यादा शक्ति लेकर आता है, और उतना गहरा अटैक, उतना खतरनाक अटैक हम पर करता है। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर जरा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो।